नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत सोहगा में, जहां मुख्यमंत्री जी के द्वारा गौठानों की बात चल रही है, बात की जा रही है। वहां एक आदर्श गौठान कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगी। आइए चलते हैं। अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स जो 2-2 कदम की दूरी पे हैं बनाया गया है। जैसे कुक्कुट हो गया, अंडों का उत्पादन हो गया वहाँ पे, और बोरा बनाने का हो गया, खेती हो गई वहाँ पे, मशरूम हो गया। यहाँ मुर्गी पालन के साथ साथ बटेर पालन भी हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे बटेर की बिक्री इतनी है कि तत्काल ही बटेर बिक जाते हैं। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे बटेर बिकते हैं। यहाँ पे भी बटेर नहीं है, हम लोग इसको बेच चुके हैं। हाँ, कैसे यहाँ पे इतनी जल्दी बटेर की बिक्री हो जाती है? यहाँ लाते हैं ना, इसके बाद लेने आ जाते हैं। 200, हाँ 210, 20 ऐसे हो जाता है। लेकिन अभी ठंडा की वजह से ना अंडा थोड़ा कम हो गया है, 200 हो जाता है। अच्छा, मेरा नाम कौशल्या केवट है। ये कितने दिन से आप भी ये काम कर रही हैं? ये काम करीबन हमको 4 महीने हो गया है। अच्छा, अभी जो मुर्गी का साइज आप देख रही हैं, ये कितने दिन की मुर्गियाँ हैं? ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, यही 1 महीना से कुछ ज़्यादा हो रहा है, 10-12 दिन। अच्छा, 1-1.5 महीने की मुर्गी हाँ, है। कितनी बड़ी साइज में आती हैं ये जब इनको ये लाया जाता है? बहुत छोटा में आता है, यानी कि 1 पौवा साइज में है आया था। और आप लोग इसको बेचते कैसे हैं? इसको हम किलो थोक में भी बेचते हैं या फिर फुटकर भी लोग आपसे आके लेके जाते हैं? नहीं, थोक में भी बिक्री होता है, फुटकर भी बिक्री होता है। अच्छा। इसमें हम लोगों को बहुत फायदा होता है, काहे कि हम कम रेट से लाते हैं और ज़्यादा रेट से इसको बड़ा करके बिक्री करते हैं। कहीं न कहीं पे मुख्यमंत्री जी की सोच आज धरातल पे इस तरीके से फलती फूलती नजर आ रही है। और महिला समूह कैसे खुश हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, वो काम कर रही हैं, और ये उनके चेहरे से ही पता चल रहा है। इसके लिए वो मुख्यमंत्री जी का और यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनका आभार भी व्यक्त कर रही हैं, उनको धन्यवाद भी कह रही हैं कि जिसके इनके वजह से ही उनको अभी यहाँ पे काम मिल पाया है। तो हम आपको बता दें कि ये बना हुआ खाद है, और वो बचा हुआ अवशेष है जो छानने के बाद बचता है। तो ये एक तरह से हो गया कि आम और गुठलियों के दाम, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं, इस बोरी में कितने किलो खाद डाला हुआ है? 30 किलो डाला। और आप इसमें ये जो बोरी है देख रहे हैं खाद का, इसमें 30 किलो खाद डाला हुआ है। और ये वही बोरी है जो हमने आपको दिखाया है, जो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो इसको खुद बनाई हैं। अभी हम आपको आगे और भी चीज़ें दिखाएंगे जो गौठान के अंतर्गत ही हैं। ये सारे काम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो महिला समूह के द्वारा की जा रही हैं। जो देख रहे हैं ये पशुओं का चारा है, इसका नाम नेपियर है। काफ़ी बड़े क्षेत्र में, काफ़ी बड़े एरिया में इसको लगाया गया है ताकि उनके लिए, पशुओं के लिए कमी ना हो और दूध उत्पादन बढ़ सके। तो सोलर प्लेट भी लगा हुआ है और ये क्रेड़ा विभाग द्वारा लगाया जाता है। आप देख सकते हैं, इसी से सूरज की रोशनी से यहाँ का जो भी बिजली की यहाँ पे जो जरूरत होती है वो इसी से पूरी होती है। कौन सा सब्जी लगाए हैं? टमाटर, आलू और लौकी और मिर्चा। ये किस तरीके से यहाँ पे मशरूम लगे हुए हैं। दीदी, ये जो आप देख रही हैं इसमें मशरूम डला हुआ है, मशरूम के बीज जी। तो इसमें क्या क्या है और क्या क्या इसमें मिला के इसको तैयार किया जाता है? इसमें इफेक्ट पाउडर और फ्लोरीन, इसको हम लोग गेहूँ 25 किलो भूसा लिए थे, पाउडर मिला के हम लोग इसको भिगा के छोड़ दिए थे। फिर उसके दूसरे दिन सुबह हम लोग उसको छानने के बाद उसको धूप में थोड़ा सा सुखा दिए। अच्छा। जैसे कि वो गीला ना रहे, नमी रहे। इसके बाद हम लोग पॉलीथीन को बैग बनाने के लिए भूसा को डाले, इसके बाद बीज डाले मशरूम का। कि उनको यहाँ पे खुशी भी हो रहा है और आमदनी भी हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा था
वो सपना यहाँ के सरगुजा कलेक्टर साकार कर रहे हैं, उनके सामने ये सपना साकार हो रहा है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को ज़रूर यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनका पीठ थपथपाना चाहिए। और हम यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार पाकर इतनी खुशी हुई है कि वो कुछ कहना चाहती हैं। मुख्यमंत्री को धन्यवाद और सरगुजा कलेक्टर को भी हम लोग के ओर से धन्यवाद। बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, हमारा जो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत हमें पूरी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उसमें गोठान का निर्माण करना है। इसमें जो आदर्श गोठान का जो बेसिकली वो है, उसमें हम आदर्श के रूप में अभी अपने ज़िले में 14 गोठानों को हमने चयनित किया है। हालांकि गोठान निर्माण तो हमें सभी पंचायतों में करना है, परंतु मॉडल के रूप में अभी हमने इनिशियली 14 गोठानों का चयन किया है, जिसमें हमारा अंबिकापुर में 100 गोठान भी आता है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारी जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उसको कन्वर्जेंस मॉडल के रूप में किसी एक पर्टिकुलर गोठान पे हम उसको संचालित करेंगे। और उसमें जो भी गतिविधि हो रही हैं उससे हमारी जितनी भी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं उनको जोड़ेंगे, और जितना भी उनको उनसे लाभ होगा, हमारा उद्देश्य यही है कि उनको इनसे जोड़ के हम अधिक से अधिक लाभ दे सकें। बेसिकली इसमें मल्टीपल अभी एक्टिविटी चल रही हैं। हमारा जो कंसेप्ट है मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में गोठान को विकसित करना है। इसमें जैसे कि अभी सोगा के अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसमें जैसे मुर्गी पालन है, बटेर पालन है, फिर हमारा अंडा उत्पादन का काम चल रहा है, ह्यूमिक एसिड का निर्माण हो रहा है, मशरूम उत्पादन वहाँ पे चल रहा है। फिर वहाँ पे हमने रीपा के अंतर्गत बोरा निर्माण इकाई भी वहाँ पे स्थापित की है। तो इस प्रकार से 6 से 7 गतिविधियाँ अभी हमारे सोगा गोठान में चल रही हैं। बेसिकली उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, जो अधिकतर हमारी महिलाएं हैं, प्राथमिकता के तौर पे हम उनको गोठानों के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि उनका लाइवलीहुड को हम प्रमोट कर सकें, और जितने भी हमारी शासकीय योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक लाभ जो है हमारी इन दीदियों को मिले। ये हमारी बेसिक हमारा मोटिव है।